कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। क्लास स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, रोल नंबर और नेम, और पब्लिक सेक्शन में मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट के नाम से, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे। वैल्यू नीचे से यूज़र से पास होगी और वो वैल्यू हम इन वेरिएबल्स में पास करवाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का एक रूल ये भी था कि ये क्या करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज़ करता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करता है। तो ये जो रोल नंबर है, इसमें अगर हमें वैल्यू डलवानी है तो हमने इससे पहले इनपुट फंक्शन बनाया था, वो हम कंस्ट्रक्टर से भी करवा सकते हैं। तो जो इनपुट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी, मेन से इनपुट करवाया एक मैसेज, एंटर रोल नंबर एंड नेम, और रोल नंबर हमने लिया कोई भी एक वेरिएबल में आर में, और नेम ले लिया एन में। आर और एन क्या है, मेन के वेरिएबल्स हैं, आर और एन के अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे 20 लिखा है। सी इन आर और एन में वैल्यू इनपुट हुई, अब ये वैल्यू हमें भेजनी है इन, हाँ इस इन में, यानी कि आर की वैल्यू जाएगी रोल नंबर में और नेम की वैल्यू जाएगी, एन की वैल्यू जाएगी नेम में, यूजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट एस, और एस के साथ ही हम यहाँ पे उन दोनों वैल्यू को पास कर देंगे, रोल नंबर और नेम को। तो आर जाएगा यहाँ पे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी हाँ आर के अंदर, और ये है कैरेक्टर का एरे भी है, तो कैरेक्टर एरे और एन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने एन भी कैरेक्टर एरे ही बनाया हुआ है ना। और अब हमें क्या करना होगा, रोल नंबर की वैल्यू को डालना होगा, रोल नंबर वैल्यू में डालनी होगी आर की वैल्यू, आर जो यूज़र ने एंटर करा है उसको हमने असाइन कर दिया रोल नंबर में, और जो एन पास किया है वो हमें असाइन करना होगा नेम में, यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, है ना, क्योंकि इक्वल टू तो ऐसे चलता नहीं इसमें। यहाँ पे कह रहा है डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्ट, हाँ एन बाद में आएगा, एन बाद में आएगा, अब आ गया ना एरर। तो यहाँ पे कह रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब है कि हमने जो स्ट्रिंग में लिया है वो क्या से करना होगा, स्ट्रिंग फंक्शन से करना होगा, डायरेक्ट वैल्यू असाइन हम नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच, और यहाँ पे ले लेते हैं str cpy, राइट की वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, तो पहले नेम आ जाएगा फिर एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट करी थी वो वैल्यू क्लास के वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। चेक करवा के देख लेते हैं कि रोल नंबर में और नेम में वो वैल्यू गई है या नहीं। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं आउटपुट के नाम से, और इसको कर देते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, एंडल भी ले लेते हैं। एन लेंगे या ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। और आउटपुट को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। कैसे करेंगे, एस डॉट आउटपुट, है ना, ऑब्जेक्ट हमने एस बना ही रखा है, तो एस डॉट आउटपुट कर देंगे तो वो कॉल हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से हमने बनाया है, तो कॉपी के नाम से मैंने इसको सेव किया। रोल नंबर 100 और नाम ABC, तो जो हमने नाम और रोल नंबर दिए हैं वही उसने
प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, है ना। भले ही हमने यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करवाया था, आउटपुट क्या है, क्लास का मेंबर है, क्लास का फंक्शन है, और क्लास के फंक्शन से हमने क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करा है, और क्लास के वेरिएबल में हमने वैल्यू कहाँ से ली है, मेन के थ्रू पास करवाई है ना। तो अभी तो हमने सिर्फ ये जो एग्जाम्पल पढ़ा है ये कंस्ट्रक्टर का ही है ना। कंस्ट्रक्टर का हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा कि ये क्या करता है, वेरिएबल को इनिशलाइज करवा रहा है। इनिशलाइज का मतलब हमेशा जीरो नहीं होता, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है वो, है ना, चाहे वो हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं या फिर वैल्यू दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि अगर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट का S2 बना दिया, तो स्टूडेंट का S2 एक और ऑब्जेक्ट बना, ये अभी खाली है, ब्लैंक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू वो वाली असाइन करनी है जो S में है। तो अगर मैं यहाँ पे S2 को आउटपुट करूँ तो ये भी वही वैल्यू प्रिंट करेगा जो S में प्रिंट कर रहा है, मतलब सेम वैल्यू कॉपी हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब एरर्स आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एरर आ रही है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये कह रहा है कि अगर तुमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कौन से वाला, डिफ़ॉल्ट वाला, जो कि प्री डिफाइन होता है। लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना ही पड़ेगा फिर। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, इसका भी हमें डेफिनेशन, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों ही देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ही वहाँ पे हमें बनानी पड़ेंगी ऊपर। तो इसका भी डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी, कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट, और फिर इसके आर्ग्यूमेंट्स खाली रहेंगे क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही बनाना है, और बस इसको ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दो, नेक्स्ट लाइन में लिखो या एक ही लाइन में लिख दो। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। और अब वो वाली लाइन में से क्या एरर आ रहा है, सक्सेस ही हो गया। अब वो वाला एरर हट गया और ये वाला अपने आप कॉल हो गया, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। S2 = S, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर रहा है ना, कॉपी कर रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हैं तो ये भी कॉलिंग होती है। ये कॉल किसको कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ये, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी चल रहा है, तो चेक करके देखते हैं कि क्या इसने कॉपी कर दिया। रोल नंबर कुछ भी 1 2 ABCD कुछ भी, तो दोनों बार उसने वो वैल्यू सेम प्रिंट कर दिया, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इसने अपने आप ही कर दिया। हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लिख भी सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, लेकिन इसने अपने आप कर दिया है। और अगर हमें लिखना है तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम वैसा ही है जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाएगी S की वैल्यू, और S2 के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से रिटर्न हो रहा है वो, है ना। और ये क्या कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये भी, इसका भी हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। ये भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टर इसका भी बनाओ। ये था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यहाँ पे, जो कि हमने बनाया हुआ है ऊपर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, वो भी हमने बनाया। और ये हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, जो कि हमने बनाया नहीं, उसने अपने आप कॉल कर लिया। लेकिन अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे हम बनाते हैं अब कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा, स्टूडेंट के नाम से ही होगा, और इसके जो अंदर आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो जाएगा S की वैल्यू, जो हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखी है। तो यहाँ पे जा रहा है S यहाँ पे रिसीव करना होगा। तो S का डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट, यानी कि क्लास, है ना। तो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, भाई यहाँ पे हमने R को रिसीव किया था तो R का डेटा टाइप लिखा। यहाँ पे हम S का डेटा टाइप लिखेंगे जो कि स्टूडेंट है ना। S का डेटा टाइप स्टूडेंट ही है, नीचे लिखा हुआ भी है ना S का डेटा टाइप। S का डेटा टाइप यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा हुआ है, S का डेटा टाइप। तो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो, यानी कि इसका क्लास ही इसका डेटा टाइप होगा।
तो यहाँ पे हमने एस रिसीव करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, रोल नंबर में असाइन करेंगे एस की वैल्यू, एस का रोल नंबर, और नेम के अंदर असाइन करेंगे एस का नेम। ये एस का रोल नंबर वो है जो हमने नीचे से एस की वैल्यू पास करी है, और ये जो रोल नंबर है ये किस में जाएगा, ये S2 में, S2 वाला रोल नंबर है, ये S2 में वो चला जाएगा। और इसको लगाते हैं हम strcpy और ये लगा देंगे यहाँ पे कॉमा। तो ये कॉपी हो चुका होगा और रिटर्न अपने आप ही वो हो जाएगा क्योंकि हमने असाइन कर दिया है। और फिर जब 2 को कॉल करेंगे, 2 डॉट आउटपुट को, तो वो सेम ही आउटपुट आएगा। क्या मुझे कॉलिंग करते करना उसको नहीं, ये आर्ग्यूमेंट अपने आप ही ले लेगा, एंड लगाना होगा और कुछ नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कॉपी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, तभी वो कॉपी कर पाएगा। तो ये सेम ही आउटपुट आएगा अभी। ठीक है, जो भी नाम देंगे वो उसको प्रिंट करेगा। तो ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। ठीक, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन कंसेप्ट यही है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना।